सबसे पहला रूल, इग्नोर। पर यह सिंपल इग्नोर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वेपन है। जब कोई तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करता है, उसका एक हिडन एक्सपेक्टेशन होता है। तुम रिएक्ट करोगे, तुम डिफेंड करोगे, तुम प्रूव करोगे। और जब तुम कुछ भी नहीं करते, उनका दिमाग ग्लिच हो जाता है। उन्हें लगता है इसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। यहीं से गेम स्टार्ट होता है। ह्यूमन ब्रेन वैलिडेशन पे चलता है। इंसल्ट भी एक तरह का अटेंशन डिमांड है। जब तुम वो अटेंशन डिनाई करते हो, तुम उस इंसान को मेंटली डिस्टर्ब कर देते हो। वो बार बार सोचेगा, मैंने कुछ गलत बोला, ये इतना काम क्यों है, क्या ये मुझसे बेटर है। और धीरे धीरे जो बंदा तुम्हें नीचा दिखाना चाहता था, वो खुद अपने आप को डाउट करने लगता है। ये साइलेंट रिवेंज का फर्स्ट लेवल है। तुम कुछ नहीं करते, पर सामने वाला हिल जाता है। याद रखना, रिएक्शन वीक लोग देते हैं, कंट्रोल स्ट्रांग लोग रखते हैं। दूसरा रूल, आंखों का गेम। लोग वर्ड से कम आईज से ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं। जब कोई तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करे, अक्सर लोग क्या करते हैं, नजर झुका लेते हैं, इधर उधर देखते हैं, नर्वस हो जाते हैं, और वहीं पे वो हार जाते हैं। अब गेम रिवर्स करो। नेक्स्ट टाइम बस उसकी आंखों में सीधा देखो, 2 सेकंड 3 सेकंड बिना ब्लिंक किए नहीं, पर काम स्टेडी गेज। कुछ मत बोलो। ये साइलेंस उस इंसान के लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था रिएक्शन, पर उसे मिल रहा है कंट्रोल। और जब किसी को कंट्रोल दिखता है, वो ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन डाउट करता है। आंखों में एक मैसेज होता है, मुझे सब समझ आ रहा है, पर मैं रिएक्ट नहीं करूंगा। और ये मैसेज वर्ड से ज्यादा पावरफुल होता है। डोमिनेंस लाउड नहीं होती, वो फील होती है। तीसरा रूल, स्पीड कम करो। जल्दी बोलना, जल्दी चलना, जल्दी रिएक्ट करना, ये सब नर्वस एनर्जी के साइंस हैं, और लोग सबकॉन्शियस लेवल पे ये नोटिस करते हैं। अब इमेजिन करो, रूम में 2 लोग हैं। एक बंदा फास्ट बोल रहा है, रेस्टलेस है, और दूसरा बंदा स्लो है, कंपोज्ड है। ऑटोमेटिकली कौन पावरफुल लगता है? स्लो वाला। इसलिए चलना स्लो, बोलना मेजर्ड, जेस्चर कंट्रोल्ड। जब तुम स्लो होते हो, तुम एक मैसेज देते हो, मुझे किसी चीज की जल्दी नहीं है। और जिसे जल्दी नहीं होती, उसके पास पावर होती है। डिसरिस्पेक्ट के मोमेंट पे सबसे बड़ा फ्लेक्स होता है अपनी स्पीड कंट्रोल करना। 4. लाफ इंस्टेड ऑफ रिएक्ट। कोई तुम्हें इंसल्ट करे और तुम हंस दो। वियर्ड लगता है, पर डेडली है। इंसल्ट का पर्पस होता है हर्ट करना, रिएक्शन लेना। और जब तुम हंस देते हो, तुम उस इंसल्ट की वैल्यू 0 कर देते हो। वो बंदा एक्सपेक्ट कर रहा था फाइट, और तुमने उसे कॉमेडी बना दिया। अब सिचुएशन रिवर्स हो गई। अब लोग सोच रहे हैं इंसल्ट वीक था या बंदा स्ट्रांग है, और आंसर ऑब्वियस होता है। लेकिन याद रखो, ये फेक लाफ नहीं होना चाहिए। ये एक कंट्रोल्ड स्मर्क होना चाहिए, जैसे तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। ये एक सिग्नल है, तुम्हारी बात मेरी लेवल की नहीं है। और ये साइलेंट इंसल्ट होता है जो सबसे ज्यादा चुभता है। 5. अपग्रेड योरसेल्फ साइलेंटली। सबसे बड़ा रिवेंज कॉन्फ्रंटेशन नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लोग तुम्हें डिसरिस्पेक्ट तब करते हैं जब उन्हें लगता है तुम उनसे नीचे हो। तो उन्हें गलत प्रूव करने का बेस्ट तरीका क्या है? उनसे आर्ग्यू करना? नहीं। या खुद को अपग्रेड करना। जब तुम साइलेंटली अपनी लाइफ इंप्रूव करते हो, बेटर फिजिक, बेटर मनी, बेटर माइंडसेट, तब तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। एक दिन वो खुद तुम्हें देखेंगे और रियलाइज करेंगे, मैंने गलत बंदा जज किया था। और वो रिग्रेट सबसे पेनफुल होता है। साइलेंट रिवेंज का गोल्डन रूल, उन्हें जवाब मत दो, उन्हें रिजल्ट दिखाओ। 6. जीरो एक्सप्लेनेशन पॉलिसी। सबसे अंडररेटेड पावर एक्सप्लेन ना करना। जब तुम हर बात जस्टिफाई करते हो, तुम एक्चुअली ये सिग्नल देते हो कि मुझे तुम्हारी अप्रूवल चाहिए। और जिस दिन किसी को पता चल गया कि तुम अप्रूवल के भूखे हो, उस दिन से वो तुम्हें कंट्रोल करेगा। स्ट्रांग लोग क्या करते हैं? वो अपनी चॉइसेस एक्सप्लेन नहीं करते, वो अपने डिसीजंस डिफेंड नहीं करते, वो बस करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। डिसरिस्पेक्ट के मोमेंट पे लोग तुम्हें प्रोवोक करेंगे, तू ऐसा क्यों है, तूने ऐसा क्यों किया, और तुम्हारा इंस्टिंक्ट होगा एक्सप्लेन करने का, पर वही तुम्हारी गलती होगी। इंस्टेड बस शॉर्ट आंसर दो या साइलेंस चूज करो, क्योंकि रियलिटी सिंपल है, जितना तुम एक्सप्लेन करोगे उतना तुम छोटे लगोगे। मिस्ट्री रिस्पेक्ट क्रिएट करती है, एक्सप्लेनेशन वैल्यू कम करता है। 7. टॉक लेस, ऑब्जर्व मोर। जो बंदा सबसे ज्यादा बोलता है, वो सबसे ज्यादा रिवील करता है।
और जो सबसे ज्यादा रिवील करता है वो सबसे इजीली कंट्रोल होता है। अब गेम रिवर्स करो, कम बोलो, ज्यादा सुनो, सब ऑब्जर्व करो। डिसरिस्पेक्ट करने वाले लोग अक्सर अपनी इनसिक्योरिटी खुद एक्सपोज कर देते हैं, बस उन्हें बोलने दो। जब तुम चुप रहते हो, लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, वो खुद फिल करने लगते हैं साइलेंस को, और वहीं पे वो अपनी वीक साइड दिखा देते हैं। और तुम बस देख रहे हो, समझ रहे हो और साइलेंटली अपर हैंड ले रहे हो। याद रखो, इंफॉर्मेशन पावर होती है और जो कम बोलता है उसके पास ज्यादा पावर होती है। 8. एनर्जी विड्रॉ करो। रिस्पेक्ट का असली टेस्ट तब होता है जब तुम अपनी प्रेजेंस हटा लेते हो। लोग तुम्हारी वैल्यू तब तक नहीं समझते जब तक तुम अवेलेबल होते हो, पर जिस दिन तुम अपनी एनर्जी विड्रॉ करते हो, कॉल्स इग्नोर, कॉन्वर्सेशंस शॉर्ट, प्रेजेंस लिमिटेड, तब उन्हें सडनली फील होता है समथिंग इज मिसिंग। डिसरिस्पेक्ट का बेस्ट जवाब ये नहीं कि तुम लड़ो, बल्कि ये कि तुम अपनी एक्सेस ही रिमूव कर दो, क्योंकि सच ये है, लोग तुम्हें नहीं, तुम्हारी अटेंशन को यूज करते हैं, और जब वो अटेंशन चली जाती है तब उन्हें तुम्हारी वैल्यू समझ आती है। साइलेंट रिवेंज इक्वल्स उन्हें तुम्हारी एब्सेंस फील करवाना। 9. फ्रेम कंट्रोल अपने हाथ में लो। हर कॉन्वर्सेशन में एक इनविजिबल पावर होती है, फ्रेम का मतलब सिचुएशन का मीनिंग कौन डिसाइड कर रहा है। अगर कोई तुम्हें इंसल्ट करता है, वो एक फ्रेम सेट कर रहा है, टू वीक है। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, रिएक्ट करके उस फ्रेम में घुस जाओ या फ्रेम ही चेंज कर दो। एग्जाम्पल, कोई बोले तू तो लूजर है, तुम गुस्सा हो जाओ, फ्रेम एक्सेप्ट। तुम हंसो और बोलो गुड वन, फ्रेम ब्रेक। अब कंट्रोल तुम्हारे पास है। फ्रेम कंट्रोल का मतलब है गेम के रूल्स तुम डिसाइड करते हो, और जिसने रूल सेट किए वो ही जीता। 10. नो इंस्टेंट रिप्लाई। इंस्टेंट रिप्लाई इक्वल्स डेस्परेशन। आज के टाइम में सब फास्ट है, मैसेजेस, रिप्लाईज, रिएक्शंस, और इसी स्पीड ने लोगों की वैल्यू कम कर दी है। जब तुम इंस्टेंटली रिप्लाई करते हो, तुम सिग्नल देते हो, मैं अवेलेबल हूं, मैं वेट कर रहा था। अब गेम चेंज करो, थोड़ा डिले, थोड़ा पॉज, थोड़ा स्पेस। इससे क्या होता है, मिस्ट्री क्रिएट होती है, क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है, वैल्यू इंक्रीज होती है। डिसरिस्पेक्ट के केस में इंस्टेंट रिएक्शन सबसे बड़ी गलती होती है। डिले इक्वल्स कंट्रोल, कंट्रोल इक्वल्स पावर। 11. बी अनप्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल लोग बोरिंग होते हैं और बोरिंग लोग इग्नोर होते हैं। अगर लोग तुम्हें समझ गए तो वो तुम्हें मैनिपुलेट भी कर लेंगे, इसलिए पैटर्न ब्रेक करो। कभी सीरियस, कभी साइलेंट, कभी ह्यूमरस। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये बंदा एक्चुअली है क्या? और जब लोग कंफ्यूज होते हैं, वो कॉशियस हो जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता नेक्स्ट मूव क्या होगा, और वहीं तुम्हारी स्ट्रेंथ है। साइलेंट रिवेंज का एक हिडन रूल, अनप्रेडिक्टेबिलिटी इक्वल्स साइकोलॉजिकल एडवांटेज। 12. रिस्पेक्ट योरसेल्फ पब्लिकली। दुनिया तुम्हें उतनी ही रिस्पेक्ट देगी जितनी तुम खुद को देते हो। अगर तुम अपने स्टैंडर्ड्स लो रखते हो, लोग उन्हें और नीचे पुश करेंगे, पर जब तुम ओपनली अपनी वैल्यू शो करते हो, बाउंड्रीज सेट करते हो, नो बोलते हो, अपनी रिस्पेक्ट डिमांड नहीं एक्सपेक्ट करते हो, तब लोग ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते हैं। डिसरिस्पेक्ट का बेस्ट जवाब ये नहीं कि तुम उन्हें सिखाने जाओ, बल्कि ये कि तुम अपना स्टैंडर्ड इतना हाई रखो कि उनकी औकात ही ना हो क्रॉस करने की। 13. वॉक अवे लाइक इट्स नथिंग। सबसे पावरफुल मूव, वॉक अवे। लोग फाइट एक्सपेक्ट करते हैं, ड्रामा एक्सपेक्ट करते हैं, पर जब तुम सिंपली टर्न करके चले जाते हो विदाउट सेइंग एनीथिंग, वो मोमेंट उनके दिमाग में स्टक हो जाता है। ये गया क्यों, इसे फर्क क्यों नहीं पड़ा, और वहीं उनका ईगो हिट होता है। वॉकिंग अवे का मतलब वीकनेस नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, तुम मेरी एनर्जी के लायक नहीं हो। और बिलीव करो, ये लाइन बिना बोले सबसे ज्यादा चुभती है। 14. नो रिवेंज टॉक। सबसे बड़ा मिस्टेक अपना रिवेंज प्लान बता देना। लोग गुस्से में बोल देते हैं, मैं तुझे दिखाऊंगा, तू देख लेना, और उस मोमेंट पे वो अपनी पावर लूज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब सामने वाला प्रिपेयर्ड है। रियल प्लेयर्स क्या करते हैं, वो कुछ नहीं बोलते, वो क्वाइटली काम करते हैं और एक दिन रिजल्ट ड्रॉप कर देते हैं, और तब इंपैक्ट 10x होता है। साइलेंट रिवेंज का रूल, अनाउंस मत करो, एग्जीक्यूट करो। 15. कीप विनिंग क्वाइटली। सक्सेस सबसे लाउड रिवेंज है, पर उसे शाउट करने की जरूरत नहीं होती। जब तुम साइलेंटली ग्रो करते हो, लोग खुद नोटिस करते हैं। बेटर लाइफस्टाइल, बेटर रिजल्ट्स, बेटर ऑरा। और सबसे फनी पार्ट, जिन लोगों ने तुम्हें डिसरिस्पेक्ट किया था, वही लोग तुम्हें स्टॉक करेंगे, कंपेयर करेंगे, रिग्रेट करेंगे, और तुमने कुछ बोला भी नहीं। विनिंग क्वाइटली, सबको जवाब मिल गया बिना एक वर्ड के। 16. डिटैच इमोशनली। जिसने तुम्हें इमोशनली कंट्रोल कर लिया, उसने तुम्हें जीत लिया। डिसरिस्पेक्ट का सबसे बड़ा ट्रैप होता है इमोशनल रिएक्शन, गुस्सा, हर्ट, फ्रस्ट्रेशन। और जिस मोमेंट तुम रिएक्ट करते हो, तुम कंट्रोल दे देते हो। अब नेक्स्ट लेवल समझो, फील करो पर शो मत करो, समझो पर रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो पर अटैच मत हो।
डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड होना नहीं है, इसका मतलब है कंट्रोल में रहना, और जो कंट्रोल में है वो कभी हार नहीं सकता। 17 लेट देम रिग्रेट नेचुरली। लास्ट रूल सबसे डेंजरस, तुम्हें रिवेंज लेने की जरूरत ही नहीं है, टाइम ले लेगा। जब तुम ग्रो करते हो, जब तुम अपग्रेड होते हो, जब तुम अपनी लाइफ बेटर बना लेते हो, तब एक दिन वो लोग जो तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते थे खुद सोचेंगे मैंने गलती कर दी। और वो रिग्रेट सबसे पेनफुल होता है क्योंकि वो परमानेंट होता है। साइलेंट रिवेंज का फाइनल ट्रूथ, तुम्हें उन्हें हर्ट नहीं करना, बस उन्हें रियलाइज करने देना है।